अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों की छोटी से छोटी भी परेशानी अपने कर्म से दूर फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस। आप इसे पुलाव भी कह सकते हैं, बिरयानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये चाइनीज़ राइस है, बिल्कुल सफ़ेद होगा। जैसे आप लोग भी बनाते हैं तो वैसे ही बना रही हूँ, लेकिन ये अंदाज़ भी आप ट्राई करिएगा तो आपको बेहद अच्छा लगेगा। और मेरा काम कैसे लग रहा है ये भी आप मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा। और दोस्तों, आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप लोग इसे वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरी बात सही समझ में आएगी। तो 1 पाव मैंने ये बंद गोभी लिया है दोस्तों, और आधा किलो मैंने ये चिकन लिया है। वैसे तो ये वेजिटेबल्स पुलाव है, इसमें चिकन का कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने चिकन इसलिए डाल दिया ताकि टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाए और बच्चे भी शौक़ से खा लें। तो आधा किलो चिकन है मेरे पास, और 1 पाव बंद गोभी है इस तरह कटे में बारीक धो लिया है मैंने सब कुछ। और ग्रीन प्याज है, हरा प्याज 1 पाव मटर है, और 1 पाव इस तरह गाजर है, और 1 पाव मोटी शिमला मिर्च है जिसको मैंने इस तरह छोटे हिस्से में काट लिया है। और 1.5 चम्मच बल्कि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मैं इसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए मैंने दही निकाला है। आधी पाव दही है, मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2-3 चम्मच डालूँगी, सिर्फ ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं डलता है, बस ये सिंपल है और सादा ही बनता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी चटपटा करने के लिए मैंने इस तरह की मिर्ची ले लिया, मोटी मिर्च 2-3 आप जितना भी डाल सके डालें, और ज़ीरा काली मिर्च 1 चम्मच डालूँगी बस, ठीक है। तो दोस्तों, मैं काम इसका शुरू करती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँ। मैंने इसके अंदर 1 पाव करीब मैंने इसमें घी डाल दिया है, तेल भी थोड़ी सी डाला है मिक्स करके, क्योंकि घी में मैं इसे बना लेती हूँ, इससे खुशबू अच्छी आती है। और एक ही दफ़ा डालें क्योंकि इसमें बार बार तेल या घी नहीं लगता। और ये गर्म भी हो गया है, तो मैं इसमें पहले अदरक लहसुन डालती हूँ 2 चम्मच। इसके साथ ही मुझे चिकन डालना है, इसके 2 मिनट मतलब इसको भूनना है। और फिर साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देना है, ठीक है। और इसी के 1-2 मिनट के लिए मुझे इसमें मटर भी डाल देना है। आप चाहें तो मटर को अलग से फ्राई कर लें, लेकिन मैं इस तरह चिकन में फ्राई कर ले रही हूँ। तो जो भी चीज़ दोस्तों मैं जिस तरह करती हूँ उस तरह ही आपको बता रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने इसमें बंद गोभी डाल देनी है, और फिर बंद गोभी डालने के बाद मैं इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसका ढक्कन ढाल दूँगी, ताकि बंद गोभी और मटर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए ये थोड़ा सा नरम हो जाए तो फिर मैं जो इसमें बाकी वो जो चीज़ें बाकी है मिर्ची वगैरह वो फिर मैं डालूँगी। आप चाहें तो इसको जो है इस पोटी को मज़ीद और छोटी छोटी कर भी डाल सकते हैं, या बोनलेस चिकन ले लें आप, उसको बॉईल करके और बिल्कुल रेशा बनाकर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह बस बिरयानी स्टाइल में इसको साबित डाल दिया है, क्योंकि ये इतना गल जाएगा कि अभी कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे मैं बंद करती हूँ, और फिर इसमें बाकी चीज़ें फिर डालूँगी तो वो भी दिखाती हूँ। दोस्तों, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको ये तरीका भी पसंद आएगा यकीनन।
तो दोस्तों ये 1 से 2 मिनट हो गया है और ये काफ़ी बेहतर हो गया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें मैंने ये इस तरह से काली मिर्च लिया है पिसा हुआ आधी चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ आधी चम्मच, ये मैं इस पर डाल रही हूँ। क्योंकि ये सफ़ेद पुलाव है तो इसमें घर का हल्दी मिर्च तो कुछ भी नहीं डलता है, बस यही डलते हैं। और फिर साथ ही मैं इसके आपको ये हरा प्याज भी डाल देती हूँ, क्योंकि अब ये सब डालने का टाइम हो गया है। ये डालने के बाद मैं इसे कम से कम 20 मिनट तक पकाऊंगी और ये सब कुछ रेडी हो जाएगा। 20 मिनट में यह सब कुछ गल जाएगा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं गलाना है। चावल पे जब ये दम लगाऊंगी तो ये बिल्कुल मैनेज हो जाएगा, सेट हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि जब मैं चावल में दम लगाऊंगी तो ये बिल्कुल अपना सेट हो जाएगा। इसी तरह ये दही है, 2-3 चम्मच है इस पर, ये भी मैं डाल देती हूँ। आप इसे समझ लें कि ये आधी पाव दही है। ठीक है, फिर मैं इसे इसमें इस तरह चला देती हूँ। ये देखिए अब प्यारा माशाल्लाह कलर हो गया इसका। इस पर कुछ भी नहीं डलेगा, कोई मिर्चें कुछ भी नहीं, बिल्कुल लाइट मिर्चों में ही बनता है। बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं, शौक से खाते हैं। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये वाइट सॉस है, कम से कम 2 चम्मच आपने ये डाल देना है। ये चाइनीज़ में डलता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह से। और ये ब्लैक वाला है, ब्लैक सॉस है जो चाइनीज़ में ये भी डलता है। ये भी 2 चम्मच आपने डालना है, 2 चम्मच वाइट वाला और 2 चम्मच ब्लैक वाला। ठीक है, नमक मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था। अब इसमें कुछ भी डालने का नहीं है, सिर्फ एक मोटी मिर्च, मतलब मिर्च वाली है, वो जो मैं डालूँगी। ये जैसे गल जाएगा तब मैं डालूँगी, वो फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं 20 मिनट के लिए बंद करती हूँ, सिर्फ ज़्यादा देर मुझे इसे गलाना नहीं है। तो मटर जिस तरह के इसमें टमाटर की दही का पानी है, तो ये सब कुछ अपना पानी जब छोड़ेगा तो बिल्कुल उसी में ही ये रेडी हो जाएगा। और 20 मिनट बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा हुआ है। ठीक है, जब तक ये गल रहा है मैं साइड चूल्हे पे रखती हूँ और फिर चावल का काम करती हूँ, चावल उबालती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने पानी उबाल दिया था, खौल गया पानी भी। इसमें 2 लौंग और 2 छोटी इलायची डालती हूँ। और ये है 1 किलो बासमती राइस, जो इस तरह मैंने आधे घंटे पहले से भिगो लिया था साबित चावल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याले में कुछ रह ना जाए, कोई चीज़ ज़ाया ना हो, इसलिए साफ़ करके डालना चाहिए। चावल में मुझे कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ थोड़ी सी ये 1 से 2 चम्मच में तेल डाल देती हूँ, ताकि चावल आपस में चिपकेगा नहीं। ठीक है, खिला खिला आएगा बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ, इससे भी चावल में टेस्ट अच्छा आता है। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन नमक जो है चावल में, फिर वो फीका फीका लगता है ना,
तो नमक डाल देने से अच्छा हो जाता है। दोस्तों ये बस उबल जाए, एक उबाल आएगा, ये चावल ओके हो जाएगा, क्योंकि चावल बहुत आधे घंटे से भिगो हुआ था, तो ये टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों मैं सालन आप दिखाती हूँ, ये सब्ज़ी गल गई है क्या? तो माशाल्लाह ये बिल्कुल गल गई है, बिल्कुल हलवा नहीं करना था। इस तरह चीरे लगा के मैंने 2 से 4 मिर्ची मैंने इसमें डाल दिया है। ये चाइनीज़ राइस है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें तो बिल्कुल भी कोई मिर्चें वगैरह नहीं डलती है, सादी बनती है बिल्कुल ऐसे। और बाकी मैंने ये चावल उबाल लिया है, ये देखें बिल्कुल किस तरह से ये खिला खिला है। देखिए चावल, सारे चावल की दालें अलग अलग हो गए, इसमें हल्की सी सालन की वो हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चावल मेरे पास 1 किलो था, मैंने अपने चीज़ के हिसाब से जो है, ये सब्ज़ी के हिसाब से ही चावल डाला है। अब ये मैं मिला दूँगी। तो मैंने इसमें घी दूसरी बार नहीं डालना था दोस्तों, मैंने सालन में इसलिए एक बार जो है चिकन की टाइम एक ही बार मैंने इससे 1 पाव घी डाल दिया है। और घी डालने से काफ़ी खुशबू आती है अच्छी। और अभी भी मैं आपको बता नहीं सकती कि माशाल्लाह इसमें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो बस इसे सिर्फ मैं इसे 10 मिनट इसे लगाऊंगी दम, और ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं प्लेट पे ऐसे जाकर आपको ट्रे पे निकाल के बताती हूँ कि ये कैसा लगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। और बाकी ये तरीका अभी दोस्तों आप लोग ज़रूर अपनाइएगा, करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने घर में बनाया होगा, लेकिन ये इस तरीके से भी आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। आपने पूरा देखा है कि मैंने इसे किस तरह से किया है। मैंने मटर को अलग से फ्राई नहीं किया है, तो मैंने इसीलिए जो है थोड़ी सी आगे पीछे करके चीज़ डाला है। मैंने चिकन के बाद मटर डाला है और बंद गोभी साथ में डाल के मैंने इसे कम से कम 2-3 मिनट इसे सॉफ्ट होने दिया है। फिर मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट इसे गलाया है। तो माशाल्लाह मेरी सारी सब्ज़ी, कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो कच्ची है, सारी गल चुकी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल गल गई है, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से मेरी चिकन भी गल गई है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम अलग हो जा रही है, इस तरीके से ये गल गई है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है दोस्तों, ताकि आपको भी पसंद आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और फिर आप मुझे इस तरह फीडबैक में आप मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा और मेरा तरीका आपको पसंद आया या नहीं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं जैसे आम दिनों में बनाती हूँ उसी तरह बिल्कुल मैंने आपको बताया है, दिखाया है। तो मुझसे तो कोई गलती नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हुआ तो आप मुझे ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं जो है आगे बढ़ पाऊँगी, इसीलिए मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें, ताकि मुझे खुशी होगी, ठीक है दोस्तों। मैं इसे ट्रे में लगाती हूँ, 10 मिनट बाद फिर मैं आपको बताती हूँ।